परिवर्तन आया कोई? बहुत फायदा हुआ हमको। क्या फायदा हुआ? सारा ही फायदा हुआ, मान ले बहुत दिक्कत थी जो वो कम हो गया। इससे ज्यादा बड़ी खुशी नहीं मनी हो रही है। व्यवस्था कैसी लगी तारा? बहुत 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 बढ़िया जी। कहीं भी कथा सुन के ना, मैं मेरठ भी गई और फरीदाबाद भी, पर सबसे बेस्ट जो है वो यहाँ की है। हाँ जी हाँ जी। कांडा जी का बोला हो जो मन कथा सुनवाई, नहीं तो कड़े दूर जाए जाओ हैं। कांडा जी ने कहा था कि 5 बार जो है सिरसा में प्रदीप मिश्रा की कथा होगी। अब दूसरी बार जो कथा हो रही है, तो लगातार अगर 5 दिन में होती है, 5 बार कथा होती है, तो आप आएंगे? पहली बार भी आई थी, दोबारा भी आएंगे, आगे भी आएंगे, यहाँ पे जरूर आएंगे। बाबा जी जय हो, बम बम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इससे ज्यादा बड़ी खुशी नहीं मनी हो रही है। व्यवस्था कैसी लगी तारा? बहुत 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 बढ़िया जी। कहीं भी कथा सुन के ना, मैं मेरठ भी गई और फरीदाबाद भी, पर सबसे बेस्ट जो है वो यहाँ की है। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका सिरसा ताज़ा खबर में। मैं आपके साथ अमन। सिरसा में महाकुंभ लग गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तर्केश्वर धाम के। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। तस्वीरों के माध्यम से आप देखना चाहेंगे कि किस तरीके से जो सिरसा में महाकुंभ है वो लग चुका है। आपको बता दूं कि सिरसा में शिव महापुराण कथा का जो आयोजन है वो किया गया है और आज जो है कथा का चौथा दिन है। वहीं जो है प्रदीप मिश्रा के मुख से जो है ये कथा जो है सभी लोग जो है श्रद्धालु जो है सुन रहे हैं। आप देखेंगे सीधी तस्वीरें, कितना लोगों में उत्साह जो है नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की जो उत्साह है, नाच गाकर जो है श्रद्धालु अपनी खुशी मना रहे हैं। तस्वीरें आपको तारा बाबा कुटिया से दिखा दूँ। आपको बता दूँ कि आज कथा का चौथा दिन है। वहीं इसी कड़ी में जो है सभी श्रद्धालु लगातार 4 दिन से जो है नाच गाकर अपनी खुशी मना रहे हैं और तारा बाबा कुटिया में एक महाकुंभ जो है लग गया है। और इसी के बीच में जो तारा बाबा कुटिया है वो भी एक दुल्हन की तरह जो है सजाई गई है। सीधी तस्वीरें आपको तारा बाबा गोपाल कांडा के द्वारा जो है एक भव्य कार्यक्रम किया गया है, यानी कि कह सकते हैं कि महाकुंभ का जो आयोजन है वो किया गया है। गोपाल कांडा और गोविंद कांडा के प्रयासों से जो सिरसा के लोगों को जो व्यवस्थाएं हैं वो रहने में काफी जो लोग हैं वो सक्षम है। आप उत्साह देखेंगे कि किस तरीके का माहौल है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है। नाच गाकर जो श्रद्धालु अपनी खुशी मना रहे हैं। तो कोई श्रद्धालुओं से भी बातचीत करना चाहेंगे कि कितना उत्साह जो है श्रद्धालुओं में है और कितने दिन से वो यहाँ है और कब से जो है प्रदीप मिश्रा की कथा सुन रहे हैं। तो आइए करते हैं श्रद्धालु। मैं मेरठ की कथा में गई थी और बाबा से कुछ मांग के आई थी। बाबा ने वो मेरी मनोकामना पूरी की है, इसलिए मैं यहाँ मत्था टेकने आई हूँ। बाबा से जो मांगे वो बाबा पूरी करते हैं। आपका नाम क्या है? रजनी शर्मा, नीलोखेड़ी से, करनाल से। कितना समय होगा प्रदीप मिश्रा की कथा सुनते हो? मुझे 3 साल हो गए हैं। क्या परिवर्तन आया ऐसा? बहुत परिवर्तन आया है। जैसे मेरे घर वाले की नौकरी नहीं थी, मेरे घर में की नौकरी लग गई है। तो मेरे घर पोता नहीं था, मेरी 2 पोतियां थी। मैंने पोता मांगा था, मेरा पोता मिल गया। मैं पोता करके मत्था टेकने आई हूँ। तो 5 कथाएं बोली जाती है सुनने के लिए। हाँ जी। कितनी कथा में आपका काम होगा? ये मेरे 2 कथा में हो गया, 1 कथा में, पहली कथा में हो गया था मेरा काम ये। जैसे पहली कथा सुनने आई, मेरे घर वाले की नौकरी लग गई और पहली कथा में मेरा पोता हो गया था। अभी मेरी दूसरी कथा है, यहाँ मैं धन्यवाद बोलने आई हूँ। तो पहली कथा आंटी आपने कहाँ सुनी थी? मैंने मेरठ में। किसी ने बताया था? टीवी में बताया था किसी ने। वैसे मैं कथा सुनती थी इनकी, तो मतलब मुझे जहाँ मैं मिलने जाऊंगी उनसे। ये मेरे साथ आए हैं, हम मत्था टेकने आए हैं। क्या नाम है आपका? राज्य देव। कहाँ से आए हो? कुरुक्षेत्र से। प्रदीप मिश्रा की कथा सुनते कितना समय हो गया आपको? 3-4 साल हो गए सुनते। क्या परिवर्तन आया है? परिवर्तन आया कोई? बहुत फायदा हुआ हमको। क्या फायदा हुआ? सारा ही फायदा हुआ, मान ले बहुत दिक्कत थी जो वो कम हो गया। कितनी कथा सुनी अभी तक आपने? हैं? कितनी कथा सुनी अभी तक आपने? हम तो अब पहली बार आए यहाँ, तो घर पे सुनते हैं, टीवी पे। मन बहुत बेनिफिट है इसमें। तो कोई जैसे वो बताते विचारों में या आपने ये परिवर्तन करना है वैसा डाला जैसे हाँ जी, बताते हैं? हाँ जी, हर रोज मंदिर जाते हैं, जैसे वो बताते हैं ऐसे ही करते हैं। हमारे को तो लाभ के वजह से यहाँ आए हैं। बाबे बहुत बीमार थे, गुरु जी के, ये बहुत बीमार थे, ये इन कथा सुनने से ठीक हो गए हैं ये। क्या नाम है आंटी आपका? पाली। कहाँ से आए हो? गंगानगर से। कितने दिन हो गए आज आपको यहाँ पे? आज मेरे को पहला ही दिन है। पहला दिन है, तो कैसा लगा पहले दिन? बहुत अच्छा लगा। प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है, तो कैसा उत्साह देख रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। किस तरह की तैयारियां आपको लगी? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी लगी। तो आज गंगानगर से आए हैं, लगातार आज चौथी कथा थी, तो आगे यहीं पे रहेंगे 4 दिन जो कथा रहेगी?
प्रदीप मिश्रा की कथा पहली बार आपने कहाँ सुनी? मैंने यही सुनी है पहली बारी, बाकी टीवी पे सुनती हूँ मैं। टीवी पे सुनते हैं। तो आज पहली बार लाइव जो है दर्शन आपने किए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा आज। मैंने आगे बैठ के सुनी थी। आगे बैठ के सुनी थी तो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो जो उपाय बताए, क्या वो आप घर पे पहले करती थी या आप करेंगे? मैंने थोड़े बहुत किए थे पहले, तो गुड़िया का सिलेक्शन हुआ था अकाउंटेंट लाभ में। हुआ मतलब जिंदगी में? हाँ, वो भी रिजल्ट आया था शिवरात्रि के दिन। बहुत अच्छा लगा था। मेरा नाम सुनीता ठाकुर है। कहाँ से आए हो आप? मैं वैसे तो चंडीगढ़ से आई हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ में मेरी बेटी रह रही है, वो पढ़ाई कर रही है वहाँ पर, लेकिन बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ। 4 दिन से लगातार कथा चल रही है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है। मतलब ये जो कथा है माँ शिवपुराण की, पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा जो की जाती है, मैं पिछले 2-2.5 साल से सुन रही हूँ, देख रही हूँ, और पिछले 1 साल से अब मैं जहाँ कथा होती है, मतलब जहाँ जाया जा सकता है वहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि कथा में जाऊँ, और कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने का बहुत मज़ा आता है। और जब यहाँ आए तो यहाँ तो बहुत अच्छा है, यहाँ का अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, मतलब सारी चीज़ खाने वगैरह का सब कुछ बहुत अच्छा है। कितना बदलाव आंटी आपकी जिंदगी में आया? आप लगातार 2 साल से कथा सुन रहे हैं, तो कितना बदलाव आया? बहुत ज़्यादा, मतलब एक मन को सुकून सा मिलता है। मतलब ऐसा रहता था ना कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, सुबह से शाम तक लगे हुए। एक्चुअली मैं टीचर हूँ ना, तो स्कूल जाती थी सुबह से शाम तक, फिर ऐसे थक जाते थे, थकान सी फील होती थी, और एक डिप्रेशन सा रहता था। मतलब ऐसा होता था कि बड़ा तनावग्रस्त था जीवन सा। लेकिन जब से ये कथा सुनना शुरू किया और 1 लोटा जल लेके मंदिर में जाना शुरू किया, तब से बाबा जी ने, जो भोले शंकर ने, महादेव जी ने मेरे जीवन की सारी समस्याएं हल कर दी। कह सकते हैं कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का? हाँ, बिल्कुल सही है। जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल, बहुत सही है, बहुत सही है। मेरे जीवन में तो बिल्कुल सटीक बैठा है। तो मैं मंदिर जाती हूँ, 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, और मेरी बेटी है, आजा, इसको भी मैंने यही सिखाया है कि रोज मंदिर जाना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है। चाहे एजुकेशन जितनी मर्जी ले लो, पर हमारा जो धर्म है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसको हमने नहीं छोड़ना है। क्योंकि पहले क्या होता था, मैं शिव मंदिर में जाती थी, भीड़ बिल्कुल नहीं होती थी, कभी कभी जाती थी, ओकेजनली जाते थे, जैसे महाशिवरात्रि होती थी तब चले जाते थे, या कभी बीच में कभी मन करता था तो चले जाते थे। लेकिन अब जब से डेली जाते हैं तो मैंने देखा मंदिरों में लोग झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि प्रदीप मिश्रा की कथा से लोगों में जो बहुत बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा। और जो यहाँ पर आई हूँ कथा में, जैसे श्री गोपाल जी कांडा है, तो इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने ये कथाएं करवाई, क्योंकि आम लोग को ये कथा नहीं करवा सकते, तो इन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बदलाव आए हैं, लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हुई है। मुझे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, तो मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आंटी आपका? मूर्ति कहाँ से आए हो आप? खरबड़ा। कैसा लग रहा है 4 दिन से? बहुत बढ़िया, बहुत कितना बढ़िया, उत्साह देख रहे हैं? कितना उत्साह जो है आपने आ रहा है? बहुत किस तरह की व्यवस्था आपको लगी आंटी तारा बाबा? बहुत बढ़िया व्यवस्था है बेटा, नहाने की, धोने की, खाने की, पीने की, सब चीज की ठाट कर रखे वो अपन बम बम बड़े। हाँ जी। कांडा जी का भला हो जो मन कथा सुनवाई, नहीं तो कड़े दूर जाए जाओ हैं। कांडा जी ने कहा था कि 5 बार जो है सिरसा में प्रदीप मिश्रा की कथा होगी, अब दूसरी बार जो कथा हो रही है, तो लगातार अगर 5 दिन में होती है, 5 बार कथा होती है, तो आप आएंगे? पहली बार भी आई थी, दोबारा भी आगे भी आऊंगी, आएंगे, और आगे भी आएंगे। यहाँ पे जरूर आएंगे। बाबा जी जय हो, बम बम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शर्मा जी, कहाँ से आए हो? करनाल से। 4 दिन से लगातार कथा चल रही है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। लगातार आप कथा सुन रहे हैं? हाँ जी, पहले दिन से ही जी। सिरसा में दूसरी बार प्रदीप ना मिश्रा जी, की कथा हुई है। मैं तो पहले बार आई। हाँ जी, पहली कथा आपने प्रदीप मिश्रा जी की कब सुनी? पहली मैंने फरीदाबाद सुनी थी। हाँ जी, जिंदगी में अगर मैं बदलाव की बात करूं तो आंटी आपका बदलाव कितना है जिंदगी मेरा सारा बदलाव हो रहा है जी। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। यहाँ का तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने 7 दिन की कथा सुनने का घर से खुली छुट्टी मिली, इससे ज़्यादा बड़ी खुशी नहीं मनी हो रही है। व्यवस्था आंटी कैसी लगी तारा बाबा? बहुत 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 बढ़िया जी। कहीं भी कथा सुन का ना, मैं मेरठ भी गई और फरीदाबाद भी, पर सबसे बेस्ट जो है वो यहाँ की है। हाँ जी,